आधा दर्जन, ये कह सकते हैं कि आधा दर्जन फायरिंग की गई, इसलिए कि कई गोलियां बरामद की गई है। क्या ये लग रहा सर हमको समझ से बाहर है। हालांकि सर हमारे गांव में पढ़ाते थे एग्जैक्ट, कभी हफ्ते में 2 बार मिलना होता था, कभी महीने में 1 बार मिलना होता था। मिलना तो होता था लेकिन हफ्ते में जब भी आए उधर तो दुकान पे हम बिजी रहते थे, दुकान पे आते थे, मिल लेते। ठीक है, इसके अलावा सर का अगर चरित्र तो अच्छा, उसमें किसी से दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं है? आपकी निगाह में कुछ ऐसी बात नहीं, नहीं? मेरे निगाह में कोई ऐसी डाउट नहीं। लगता है तो आदमी अगर छीन झपट भी होगा तो गिरेगा तो गाड़ी से नीचे गिरेगा। इनका हेलमेट साइड था, इनका पूरा सबका पूरा बीच में रोड के बीच से पूरा पश्चिम को लेटे हुए थे। गोली मारा? हम देखे तो एक यहाँ पे उनको गोली लगा हुआ था। हम शुरू में हम लोग यहाँ पे नहीं देखे, जब इनको उठाए ना तो यहाँ पे ब्लड देखे तो यहाँ पे भी एक सीना में और एक यहाँ पे कमर पे साफ, मतलब मर चुके थे। हम वहाँ पे जब भी देखे हम इनको उठाए, पानी ला करके पानी भी दिए, तो वहाँ पे नहीं तो हम सबसे पहले राजीव जी को कॉल किए। कोई ना कोई मोबाइल छीन लिया है और नहीं तो वो गिर गए हैं। चलिए हम लोग को जल्दी देखना चाहिए। हम लोग तुरंत रूम लॉक किए और बाहर निकल गए देखने के लिए उनको। तो ये हमसे आगे निकल गए स्पीड में, ये स्पीड में हमसे आगे निकले। फिर हम रास्ते में ही थे तो ये फ़ोन किए कि आइए, ये जल्दी जुलूम हो गया। वहाँ पहुँचे। हम कहाँ पहुंचे, कहाँ पर लाश पड़ी हुई थी? सर एग्जैक्टली उस जगह का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस रास्ते में कभी गया नहीं था। और ठीक है, आप डेरा पे पहुंचे अपने मकान पे, तब हम बात करते हैं। मकान पे तब एकाएक को बोले, एक बार चिल्लाए बाप हो बाबू, ऐसे चिल्लाए और फोन उनका गया तो फोन से कुछ बोले ना, हेलो हेलो एक साइड से बोल रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो हमको शंका हुआ तो हम खाना खाए, हाथ धोए और अपना बाइक उठाए। 2 बाइक से मैं था, मेरा एक चाचा का लड़का वो था, मेरे एक जिया जी छोटे वो थे और एक ये लड़का था। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है, देख सकते हैं मधुबनी सदर अस्पताल में। अभी कुछ देर पहले 10:30 रात में एक शिक्षक का मर्डर हो गया है। एक शिक्षक जिनका नाम सरोज ठाकुर था, वह ट्यूशन पढ़ाकर लोहा से मधुबनी के लिए आ रहे थे कि अरेर थाना क्षेत्र के सौराठ मुसहरी टोल के निकट तालाब के पास उन्हें गोली मार दी गई। जैसा कि देखने से पता चला है कि 3 गोली मारी गई है। एक गोली सीना में लगा है, एक कमर में और एक पांव में मारा गया है, जहां ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई। उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि जब वो रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे थे तो मेरी बात हो रही थी। अचानक 10 मिनट बात होने के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और एक आवाज होती है कि वो एक तरह से वो दर्दनाक बात बोलते हैं कि मैं मर गया। फिर हम लोगों को सुबह संदेह होता है और हम लोग वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते तो देखते हैं कि उनकी लाश वहां डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर उसे उठाकर यहाँ सदर अस्पताल लाया जाता है। खबर होने के बाद अरेर थाना पुलिस और रैका थाना पुलिस वहां पहुंचती है। तफ्तीश करने के बाद पता चलता है कि लगभग आधा दर्जन गोली वहां चलाई गई है। कई गोलियां वहां मिली भी है, जिसे थाना अध्यक्ष ने वहां अपने कब्जे में लिया है, सीज किया है। और अभी सब लोग यहाँ, थाना अध्यक्ष है, अपनी पूरी दस्ता के साथ यहाँ पहुंचकर उनके गार्जियन से मिल रहे हैं और हालात की जानकारी ले रहे हैं। थाना अध्यक्ष से जो बात हुई, उन्होंने बताया कि ये मामला एक प्री प्लान्ड लगता है। प्री प्लान्ड के तहत यह इस वारदात को अंजाम दिया गया है और गोली चलाकर मारी गई है। मामला वजह क्या है गोली मारने की, इसकी सही जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, लेकिन शुबह है कि कोई न कोई खास वजह से इसे मारा गया है। चाहे कोई विवाद, आपसी विवाद रही हो या जमीनी विवाद रही हो या फिर किसी लेन देन का मामला रहा हो। हालांकि जो घर वाले हैं उनका कहना है कि ये शिक्षक थे और काफी शरीफ थे, अपने पढ़ाने लिखाने में विश्वास रखते थे। इनका कोई भी किसी से आपसी झगड़ा नहीं था। अब तो यह मामला पुलिस तक जाती है कि पुलिस तफ्तीश के बाद इस मामले को किस तरफ रुख देती है और फिर क्या बातें सामने आती है। अभी हम बात करेंगे गार्जियन से भी और उनके रिश्तेदार के अलावा जो पुलिस अफसर आए हुए हैं यहाँ, जो थाना इंचार्ज है, उनसे भी बात करेंगे आखिर इनका क्या सोचना और क्या कहना है। क्या है नाम आपका? चितरंजन चौधरी। ये घटना क्या घटी, कैसे घटी है? घटना घटी है कि आ रहे थे ये पढ़ा करके, और जब कहाँ से पढ़ा कर आ रहे थे? लोहा कपसिया से पढ़ा करके होम ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा, होम ट्यूशन पढ़ा के आ रहे थे तो इनसे बात हुई तो एक अनिल जी है इनके दोस्त, तो उनको बोले कि हम अनिल जी को छोड़ देते हैं, तब हम निकलते हैं। तो अनिल जी को छोड़ के बोले कि अनिल जी को ड्रॉप करके हम निकल रहे हैं। हम ही से बात, हम ही कॉल पे हम ही थे, स्पीकर पे फोन था, खाना खा रहे थे। तो 10-12 मिनट बात हुई उनसे, तो फिर उनका कॉल कट रहा था बीच बीच में। तो उनसे बात की, एक बार हम उनको बोले कि हम लोग 4 आदमी से उसी रूट से आए जिस रूट से डेली आते जाते थे, और लमसम ये इसी टाइम में रोज पढ़ा करके जाते। कितने बजे से आप बात कर रहे थे मोबाइल पे? कितने बजे बात की है? कब लगा आपको कि मोबाइल उनका बंद हो गया है? 10:21 में लास्ट हमारा जो कनेक्शन है, 10:21 में हम उनको 3 बार कॉल कर चुके थे।
दोबारा जो नहीं उठा रहे तो 10 से 21 लास्ट टाइम है कि हम उनको कॉल किए हैं। फिर आप मधुबनी से गए? हम मधुबनी से में कहाँ उगना कॉल से आप गए ढूंढने उनको? हाँ। तो कहाँ मिलेंगे? तो ये मिले हैं वो कपसिया से जो नहर आती है तो वहाँ पे एक नया पुला बना है, वहाँ पे एक पोखरी है, पोखरी के बीच में जैसे होता है कि एक होता है कि सर गिरता है तो आदमी अगर छीन झपट भी होगा तो गिरेगा तो गाड़ी से नीचे गिरेगा। अच्छा, इनका हेलमेट साइड था, इनका पूरा सबका पूरा बीच में रोड के बीच से पूरा पश्चिम की ओर लेटे हुए थे। गोली मारा? हम देखे तो एक यहाँ पे उनको गोली लगा हुआ था। हम शुरू में हम लोग यहाँ पे नहीं देखे, जब इनको उठाए ना तो यहाँ पे ब्लड देखे तो यहाँ पे भी एक सीना में और एक यहाँ पे कमर पे साफ मतलब मर चुके थे वो। हम वहाँ पे जब भी देखे हम इनको उठाए, पानी ला करके पानी भी दिए तो वहाँ पे नहीं, तो हम सबसे पहले राजीव जी को कॉल किए तो सबको आया। थाना को फोन किया था? नहीं, थाना मेरे पास ना, मैं अपना मोबाइल लेके भी वहाँ मोबाइल में इस सबको दिया, मैं बाइक से बहुत स्पीड में। क्या लगा, क्या नाम बताया अपना? चितरंजन। क्या लग रहा है चितरंजन जी आपको? ये ऐसा क्या, वो ट्यूशन पढ़ा करके आ रहे थे, एक शिक्षक को क्या दुश्मनी किससे हो सकती है? समझ में बात नहीं आ रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये आज ही ये कुछ जमीन का ये बात कर रहे थे, जमीन लेने वाले थे। अच्छे, तो जमीन का बात कर रहे थे, या तो फ्री फायर या तो हो सकता है छीना झपटी होगा, तो ये थोड़ा कोशिश किए होंगे कि नहीं छीने। पैसा था इनके पास? नहीं, पैसा इनके पकड़ 500 रुपया कुछ 10 के नोट से इनके, और ये देखिए कि इनके जेब में बाइक का चाबी इनके जेब में था, तो इनका हो सकता है कि इनका लॉक खराब था गाड़ी का, तो ये गाड़ी ऑन करके चाबी रख लेते कि चाबी गिर ना जाए। बाइक कहाँ? बाइक था वहाँ? बाइक नहीं था वहाँ, बाइक भी नहीं? हम लोग पूरा लाइट उट जला के चारों बगल देखे जहाँ तक हो सका, तो वहाँ पे बाइक नहीं था, हेलमेट था वहीं पे पड़ा हुआ। इसका मतलब बाइक लेके भाग गया था? हाँ, मोबाइल भी वहीं पे था। मोबाइल बाइक नहीं था वहाँ। क्या नाम बताया उनका? सरोज कुमार। सरोज कुमार। रहने वाले कहाँ के? इजोत बासोपट्टी। इजोत बासोपट्टी के रहने वाले, रहते थे मधुबनी में ही? हम मधुबनी में पोल स्टार के पास मकान अपना बनाए हुए थे। अच्छे, पोल स्टार के पास मकान बना। क्या मतलब निचोड़ यही है कि जमीनी कार्रवाई हो, एक ही चीज ऐसा बार बार घटना होता है इस इलाका में और कोई कार्रवाई नहीं है ऐसा को, तब तो आम जनता को भी चलना मुश्किल है। रोज इस रूट से वो आते थे, कोई न कोई दुश्मनी रही होगी ना, ये समझ में। अब बोले जमीन, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं पता चल रहा है क्या वजह, क्योंकि इनको उतना था ही नहीं, किसी का अपना टाइम ही नहीं था इनके पास किसी से बात करने का। स्कूल से ट्यूशन पढ़ाते, अपना मेहनत करते थे और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार तिवारी। नवीन जी, ये जो घटना घटी है सरोज जी के साथ, उसको गोली से मार दिया गया है, क्या है मामला, क्या जानकारी आपको? सर हम लोग रूम में थे, एक रूम में थे, मैं था, मेरा ये साला हुआ है, एक चचेरा साला है और एक ये लड़का बगल में, जो सब आदमी थे रूम में ही। तो उनका फोन आया, इनसे बात, मेरे साला से बात कर रहे थे, बात करते करते एकाएक बोलते हैं कि अरे बाप रे बाप, सडनली कुछ हो जाता है जिस तरह से, तो बोलते हैं, और मोबाइल उनका लगना बंद हो गया। तो फिर ये दोबारा अपना प्रयास किए, मोबाइल रिंग हो रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। तो इनको लगा, मेरे साला बोले कि लगता है कि कोई ना कोई मोबाइल छीन लिया है और नहीं तो वो गिर गए हैं, चलिए हम लोग को जल्दी देखना चाहिए। हम लोग तुरंत रूम लॉक किए और बाहर निकल गए देखने के लिए उनको। तो ये हमसे आगे निकल गए स्पीड में, ये स्पीड में हमसे आगे निकले। फिर हम रास्ते में ही थे तो ये फोन किए कि आइए, ये जल्दी जुलूम हो गया। तो वहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पर इनकी लाश पड़ी हुई थी? सर एग्जैक्टली उस जगह का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस रास्ते में कभी गया नहीं था, लेकिन ये नहर पड़ता है शायद, कपसिया से निकलता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा, तालाब के भिंडा पे। तो मोटर बाइक वगैरह भी था साथ में वहाँ पे? नहीं, बाइक नहीं था, बाइक नहीं था जी। नहीं। क्या लग रहा है, गोली मारी गई हुई है? गोली तो मारी गई है सर, गोली मारी गई है, तो वजह क्या लग रही है? क्योंकि ये तो शिक्षक थे पेशे से, इनका क्या झगड़ा किसी से हो सकता है? वही तो सोचने वाली बात है, इनका झगड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से इनके साथ किया गया है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि हो सकता है मे बी। कहाँ के रहने वाले थे, घर कहाँ था उनका? इनका पर्सनल घर जो है इजोत बासोपट्टी प्रखंड में पड़ता है। इजोत घर पड़ता है जी। शादी कब हुई थी उनकी? 2007। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का। कितना बड़ा लड़का होगा अंदाजा? लड़की इस बार 9th में गई, लड़की 9th में गई, लड़का है जी। आपको साजिश लग रही है ऐसी? कहीं ना कहीं लग रही है, अब जो हो जांच का विषय बनता है। जांच का विषय। जहाँ से गाँव क्या पोखरी के पास
इसलिए होकर जा रहे थे क्या? हाँ, ये रोज उस टाइम में पढ़ा कर आते थे 9 साल में, उसी होकर के आ रहे थे, तो वहीं पे हमसे बात ही कर रहे थे। तो बात करके इनका कॉल कर रहा था, हम इनको बोले कि ठीक है हम फोन रखो, तो डेरा पहुंची तो बात है, तो बोले ठीक ऐसे बोले, तब तक एक बार बोले बात होगा, इसे बोले तो फोन इनका हाथ से गिरा। आप कहाँ से थे? हम फोन से बात करते मधुबनी में अपने मकान में डेरा से। हमको शक हुआ, दोबारा इनको हम कॉल किया, तो कॉल नहीं उठाए, तभी तो हमको शक हो गया एक बार फोन या तो कुछ छीन लिया चलते हुए गाड़ी से, या ये गिर गए। हम अपने भाई को बोले कि बाइक निकालो, हम लोग की बाइक से 200 बाइक के 4 आदमी हम लोग डेरा पर से निकले, जो रूट से आते उसी रूट से हम निकले। उनको रूट में कहीं मिले, वहाँ पे जाकर के देखे तो बीच में जैसे लेटाया जाता है पकड़ के आने, तो एक गिरता है तो कहीं बाहर घर जाते हैं, बीच में ऐसे पूरा पश्चिम सड़क पर पूरा फ्लोर पश्चिम जो है हेलमेट लिखा हुआ 5 कदम 10 कदम पुलिया गया, तपसिया वाला पुल जो है उससे कप्सिया नहर पर जो नहर पर रास्ता लोग घर पे आता मतलब जगह कौन है लोग अरे वो सब कहाँ जाते हैं? क्या जाते हैं? हाँ नहर पर नहर सौराठ गाँव में आता है हाँ सौराठ गाँव में कप्सिया पुल से जो सीधा जाता है। हाँ वहाँ पे 2 रास्ता है सर, एक कलमी बच्चा था, एक वो कप्सिया से आगे बीच में कहाँ रहेगा? कन्फर्म नहीं ना, लोहा और इसके बीच में हो गया नहीं सौराठ गाँव जो है इसके अंदर में हुआ, दूसरा और पूरे बीच में हो गया। ये जैसे नहर आ रही है, नहर आ रहा है। हाँ नहर आते फर्स्ट जो पुल आती है, नहर पकड़ के रोड जाइएगा, फर्स्ट पुल आता है, एक उस साइड कोई गांव है जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर वाला स्कूल है, वहाँ एक नया रोड बनी हुई है, और उस पुला के नीचे से एक सौराठ वाला एक रोड आता है, कच्ची रोड है, खराब है, बगल में राइट साइड उस साइड पोखरी है, पोखरी के पास कच्ची रोड। कुकुर ने सौराठ ने कराया, सौराठ क्या लोहा कप्सिया के बीच में, कप्सिया पुल जो है ना उसी के आसपास में, उसी 10 नहीं कहते पुल से उसी के आसपास। सर ये शिक्षक थे, काफी शिक्षक का काम ही है, क्या हो सकता है समझ में नहीं आया। अच्छा तो मोटरसाइकिल इनके पास था? नहीं गाड़ी नहीं, बाइक नहीं है उसमें, बाइक से गए थे ना? बाइक को नहीं था, हेलमेट रखा हुआ था। हेलमेट रखा हुआ था, इनका बाइक का जो लॉक होता है, लॉक ठीक था, लेकिन चाबी उससे फैल कर निकल जा रहा, तो चाबी ऑन करके जेब में चाबी रख लेते थे, क्योंकि उन्होंने जब उठाया तो इनके जेबी से 500 रुपया एक डायरी था रखे हुए थे। मोबाइल या धोखा भी घर वाला मोबाइल, अपना मोबाइल लेके नहीं गए थे, घर वाला मोबाइल जो है किसी का वो लेके चले। क्या नाम है उसका? सरोज सरोज कुमार बाबू है ना? जो धनुकी नाती है मस्जिद में पढ़ाते हैं। दो गोली सुना देख सकते हैं कि अभी स्पॉट पे हम लोग हैं, रहीकात थाना अध्यक्ष हैं पूरे दलबल के साथ, और वो देख रहे हैं 2-3 गोली भी मिला है जो फायर किया गया था। रहीकात थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ जो है स्पॉट का मुआयना कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर जो गोली चलाई गई थी, 3 गोली भी मिला है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि लगभग, हालांकि यहाँ पर अभी भी मोटरसाइकिल का कोई निशानदेही नहीं मिल सका है कि मोटरसाइकिल कहाँ है, लेकर भाग जाया गया है या फिर कहीं फेंक दिया गया है। अब तलाश जारी है, अब तो ये पता लगाना होगा कि इस मर्डर की असल वजह क्या है। देख सकते हैं कि जो पुलिस, रहीकात थाना पुलिस है, काफी मुस्तैदी के साथ खोजने का काम कर रही है। अब तक
अ, आधा दर्जन तो कह सकते हैं कि गोली इधर उधर मिला है। गाड़ी अब तक नहीं मिल सकी है, हालांकि तलाश जारी है, दूर तक जा रहे हैं देखने के लिए। मामला की वजह क्या है ये तो खैर तफ्तीश का मामला होगा, जांच के बाद ही सच्चाई आ सकेगी। एक गोली यहाँ भी है, इधर दिखाइए कैमरा को, एक गोली यहाँ भी है। अब यानी ये खेल है, ये कह सकते हैं कि सुनसान इलाका है, यहाँ पे सुनसान जगह है। ये जगह किधर जाती है? ये जगह कप्सिया की तरफ जाती है, सौराठ से मिलती है। सुनसान जगह है और ये कहने में कोई संदेह की बात नहीं है कि काफी देर तक गोली और ये कह सकते हैं कि गोली का खेल खेला गया है यहाँ पे, और फिर सरोज की मौत हुई है। ऐसे सरोज की मौत नहीं हुई है। अलग बात है कि दो ही गोली उनके जिस्म पर, 2 या 3 गोली उनके जिस्म पर लगा है। एक सीना, एक कमर और एक जांघ में बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल ठाकुर, घर कहाँ है आपका? कप्सिया। अच्छा, जो जिस मास्टर की मौत हुई है, गोली मारा गया है, जानते थे उनको? हाँ, दोस्ती यारी की तरह है, भाईचारा बन क्या के है। नाम था उनका? सरोज ठाकुर। करते क्या थे वो? वो टीचर का काम। अच्छा, टीचर का काम करते थे। क्यों, कुछ पता है आपको कि ऐसी उसकी जो मौत हुई है, गोली मारा गया है उनको? जी, पता चला है। हम एक्चुअली आज 7:20 में मेरा बस था पटना का, ठीक है? हमारे पास उसका वो भी है। तो हम पटना गए थे वाइफ का कुछ इलाज के लिए, तो और डॉक्टर के पास आज नंबर लगा के परसों का नंबर आएगा, ठीक है? तो एक तो हम भूखे थे, खाए नहीं वहाँ पे, और जाने आने का हरासमेंट अलग हुआ है, ठीक है? शुरू से बता रहे हैं। उसके बाद हम आए हैं दरभंगा में, गांधी मैदान से बस पकड़ के तकरीबन 6:30 के आसपास, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, 6:30 के आसपास। उसके बाद वहाँ से कोई बस नहीं मिल रही थी जयनगर रूट के लिए, हम अपने घर आएंगे, ठीक है? कुछ टेम्पो वाले बोल रहे थे यहाँ छोड़ देंगे, वहाँ छोड़ देंगे, रेखा छोड़ देंगे। हम सोचे जो कहीं मिल जाए आराम से घर पहुँच जाएंगे। उसी टाइम सर ने फ़ोन किया, जो ऐसे-ऐसे बात है अनिल जी आप जल्दी आओ। मैंने कहा क्या बात है? तो ऐसे-ऐसे बात है, जो वो कुछ ज़मीन-वमीन का जो बात हुआ था ना, उसका आज। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर कप्सिया हुआ, मेरा दुकान है लोहा में। लोहा में दुकान। जी, अच्छा, लोहा में ठीक है, दुकान। जमीन की बात करनी है। जी। बोला है मास्टर। हाँ, बोले जो आज कुछ ज़मीन-वमीन का बात है, जो उसको आज करना है बात, जो आप भी चलिए। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वो नहीं आता मैजिक, जिसमें वो ठेला वाला गाड़ी होता है, उसी इंजन पे बैठ गया है, 50 रुपए लिए बेचारा, हमको भंडार तक छोड़ दिए। वहाँ पे आए, आते ही सर बोले जो चलिए फटाफट जो बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम थे, राजीव सर के गाड़ी पे हम बैठे, सर भी गए साथ में। वहाँ पे गए, 1 डेढ़ घंटा लगा, ज़मीन का बातचीत हुआ। किससे बात हुई जमीन की? उसका नाम, सॉरी नाम भूल गए हम, एक सेकंड के लिए। नाम है उसका ललित झा। ललित झा, सॉरी ललित झा। ललित झा जी से बात हुए हैं, कहाँ का रहने वाले हैं वो कप्सिया का। कप्सिया का। जी, अच्छा अच्छा। उन्हीं से बात हुआ है। बात होने के बाद में 1 डेढ़ घंटा बातचीत हुआ है। हम थे, राजीव सर, निर्मल जी और सरोज सर और ज़मीन का मालिक, 4-5 आदमी हुआ है बातचीत, ठीक है? उसके बाद नाम पता भी पूछे हैं जो सरोज सर को, जो नाम क्या है आपका ज़मीन का मालिक। बातचीत हुआ है, जो जिस पे रेट पे फाइनल होना चाहिए फाइनल हो गए। फिर पैसे का बात आया तो एडवांस भी दिया गया था? नहीं दिया गया था। एडवांस नहीं, एडवांस का बात हुआ है। बोला अभी को मम्मी को तो क्या बोलते हैं, काम खत्म हुआ है, मर गई थी ना, डेन कर दी थी। तो परसों काम ही खत्म हुआ। बोला पैसे वैसे तो है नहीं अभी। तो इसमें तो मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो निर्मल जी बोले जो जितना जल्दी हो सकता है अपना ज़मीन बुक करवा लूँ, आगे जो देना होगा दे देना। तो बोले क्या, जो 3 महीने तक हम आधा पेमेंट करेंगे, और 3 महीने के बाद जो है ना वो 6 महीने तक में हम पूरा पेमेंट करेंगे, रसीद उसके बाद करवा लेंगे, ठीक है? अच्छा, आप तो दोस्त हैं उनके जी। थे, तो जी। क्या कैसा था उनका अपना जो कैरेक्टर था, कैसा लग रहा था? सरोज सर का हम्म। नहीं, कैरेक्टर अच्छा था, टीचर का जैसे होना चाहिए वैसे था, और हमारे साथ में तो एक बड़े भाई की तरह थे। फिर ये जो मर्डर हुआ अचानक, पुलिस कह रही है प्री प्लान्ड है, क्या ये लग रहा सर हमको समझ से बाहर है। हालांकि सर हमारे गांव में पढ़ाते थे, एग्जैक्ट कभी हफ्ते में 2 बार मिलना होता था, कभी महीने में 1 बार मिलना होता था। मिलना तो होता था, लेकिन हफ्ते में जब भी आए उधर तो दुकान पे हम बिजी रहते थे, दुकान पे आते थे, मिल लेते, ठीक है? इसके अलावा सर का अगर चरित्र तो अच्छा था, उसमें किसी से दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं था सर के साथ।
आपकी निगाह में कुछ ऐसी बात नहीं, मेरे निगाह में कोई ऐसी डाउट नहीं है। पुलिस कह रही है, पुलिस जांच करे अपना इस मामले में। जी, कर सकते हैं, लेकिन मेरे निगाह में सर के साथ किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ भाई की तरह रिलेशन, जैसे जमीन वाला वही मामला बोल रही है पुलिस। देखिए, अब उनका तहकीकात करना अपना काम है, लेकिन अब हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने तो ज़मीन का बात कर रहे थे, जैसे जिस तरह से जो यानी कि ज़मीन ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी कभी आज तक नहीं गए हैं। वैसे ही फ़ोन-फान पे बात हो जाता था, जो हाँ, ज़मीन ले रहे हैं यहाँ पे अनिल जी। हाँ, एक बार हमको दिखाने के लिए ले गए, हम देखे भी हैं। उसके बाद जैसे जो है अपने मीडिएटर से बात करते थे, आज ज़मीन मालिक से बात हुआ है। इसके अलावा इससे पहले मेरे ख्याल से नहीं बात हुआ है। ठीक है, चलिए। अगर बात होते तो हमको बताते। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।